हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स का पार्ट वन स्टडी करेंगे। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स और पॉइंट्स व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट पॉइंट के बीच का वोल्टेज जब करंट नहीं फ्लो हो रही हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन सर्किट। ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है, यह करंट के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे हम सर्किट देख सकते हैं, ये एक बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये ईएमएफ कहलाएगा, और इस बैटरी की वजह से यहाँ पे इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट्स, और अगर इसके वोल्टेज की वैल्यू कम हो तो हम नैनो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference is the voltage between two terminals or points when current is flowing in the circuit. पोटेंशियल डिफरेंस वह वोल्टेज होता है जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो, उसमें दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तब ए और बी पॉइंट के बीच जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए और बी के बीच में वो करंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। करंट जो फ्लो होगी वो इस बैटरी की वजह से फ्लो होगी। पीडी इज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो हम नैनो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं। ये इसकी यूनिट है। 1 नैनो वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁹ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है वोल्ट की। तो इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में या पर्टिकुलर किसी टाइम में, उसको बोलते हैं करंट। चार्ज अपॉन टाइम, कितने समय में कितने चार्ज यहाँ से पास हुए, यानी कि इसकी यूनिट हुई कूलम्ब प्रति सेकंड, और इसको हम पढ़ते हैं एम्पियर। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ऐसे डिनोट करते हैं। द करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को अमीटर मेजर करते हैं। अगर करंट की यूनिट छोटी हुई, करंट की वैल्यू छोटी हुई, स्मॉल करंट हुई, तो हमको नैनो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर मेजर कर सकते हैं। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। इसको आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। कार्य, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की जो दर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। जब भी रेट लिखा हुआ था आपको डिवाइड, टाइम से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अपॉन टाइम। हम इलेक्ट्रिकल पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी वोल्टेज से करंट के मल्टीपल को भी हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हुई, करंट की यूनिट एम्पियर हुई, इसको बोलते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कॉमनली वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है, एंड पावर इज मेजर्ड बाई वॉट मीटर। वॉट मीटर से मेजर करते हैं पावर को। और जब पावर की वैल्यू ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, तब इसको वोट में मेजर नहीं करते, हम किलो वोट, मेगा वोट में यूज़ करते हैं। 1 किलो वोट इक्वल टू 10⁻³ वोट, यानी 1000 वोट होते हैं। 1 मेगावाट यानी कि 10⁻⁶ वोट, इसमें 10 लाख वोट होते हैं 1 मेगावाट में, 10⁻⁶ वोट। और 1 HP, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 736 वोट। ये टर्म्स यूज करते हैं पावर को शो करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीन चली, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चला, तो कितना पावर कंज्यूम किया और कितने समय तक कंज्यूम किया, उन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इसी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वॉट, और टाइम की होती है सेकंड। तो पावर, वो इसको बोलते हैं वॉट इंटू सेकंड बोलते हैं, और इसी वॉट इंटू सेकंड को बोलते हैं जूल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनर्जी मीटर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड बाय एनर्जी मीटर। जो हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर्स, जो हमारी एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि हमने पर मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, और उसका फिर बिलिंग सिस्टम होता है और फिर बिल आता है। पर ये जो एनर्जी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ये कई घंटों कई दिनों तक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है, ये जिस सेकंड में यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे आवर्स में, और पावर हो गए वो यूज़ करेंगे किलो वॉट में। तो इसकी यूनिट हो गई किलो वॉट आवर्स। इन शॉर्ट KWH। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसमें हमारे KWH मेजर होता है कि हमने पर मंथ में कितना KWH कंज्यूम किया, दैट इज किलो वॉट आवर्स। ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकल डेफिनेशंस का।